नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, आज भारत के प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और इसी बीच कांग्रेस के सुप्रिया सुले ने लगातार प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के सबसे बुरे दिन ये 100 दिन रहे और इसी के साथ देश में सबसे ज्यादा अगर कुछ हुआ तो ये 100 दिन के अंदर हुआ। देश में क्या हुआ और आम जनता ने इन 100 दिनों को किस तरह से देखा है, आम जनता के साथ जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानूंगा। नाम तो बदनाम है सर। अच्छा, हाँ। नाम बदनाम है, छोड़िए, नाम से क्या करना, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान के हैं। बिल्कुल। क्या कहेंगे, 100 दिन पूरे हो चुके हैं नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के। देखिए, 100 दिन तो पूरे हो गए कार्यकाल के। ये 100 दिन कैसे इस जनता के ऊपर भारी पड़े हैं, जैसे पिछले 10 साल से पड़ रहे हैं। मैं इन 100 दिन को भी उसी में जोड़ता हूँ। कहीं ना कहीं पिछले 10 साल के ऊपर प्लस हो चुका है सरकार होते हुए। पहले मोदी सरकार होती थी, बस फर्क इतना आया है कैलेंडर बदले हैं और कुछ नहीं हुआ सरकार में। मोदी सरकार से NDA सरकार हो चुकी है। अब आने वाले समय में इस जनता को ये फैसला करना है कि उन्हें किस टाइप की सरकार चाहिए। जुमलेबाजी वाली सरकार चाहिए, जो लोग कहते थे कि भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, महंगाई खत्म कर देंगे इस देश से, लगातार युवाओं को नौकरी की बात करते थे, 15-15 लाख के भी भाषण दिए गए हैं, 2 करोड़ नौकरियां सालाना की बात करी गई है। लेकिन मैं देखता हूं सिर्फ वो बातें किताबों में और अखबारों में रह गई, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ जमीनी स्तर पर। सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, कोई भी प्रधानमंत्री हो देश का, लेकिन 100 दिन उनके लिए बहुत अहम होता है कि 100 दिन के अंदर कौन सा वो एक्शन मोड में आएंगे, क्या काम करेंगे। साफ तौर पे आरोप लगा है कि सबसे ज्यादा 100 दिन के अंदर में अटैक हुए हैं। देखिए, अटैक होने की 2 वजहें हैं। हाँ। एक तो सरकार बैसाखी पर आना। हाँ। लगातार जो प्रधानमंत्री ने दुहाई दी 10 साल से, हाँ। और जो बिल पेश करे उन बिलों का पास ना होना, इससे पता लगता है कि जनता के हित की बात हुई। जब आप जनता के हित की बात नहीं करोगे तो जनता आपको वोट नहीं देगी। भाई, जब आपको मजबूत सरकार बनाकर भेजा, आपने क्या करा, देश के किसानों पे लट भजवाया। आपने क्या करा, देश के गरीब और गुर्ता लोगों के लिए ऐसे ऐसे काम करे कि मैं बताता हूँ, इतिहास में भी नहीं लिख सकते हम उन पन्नों के अंदर। तो कहीं ना कहीं देश निराजकता की ओर डूबा है। जो बयान उन्होंने मोदी जी ने कहा था ना 2014 से पहले, मैं कहना चाहता हूँ 2014 के बाद ये काम हुआ है देश में, जो भलाई का काम नहीं हुआ एक भी। लेकिन आप आरोप कैसे लगा सकते हैं, प्रधानमंत्री जो है लगातार कहते हैं निरंतर हमने अपना घर छोड़ के देश की सेवा की है तन मन धन से, और फिर इस तरह के एलिगेशन। देखिए, ये घर छोड़ना कैसा है। एक व्यक्ति, आप कह रहे हो घर छोड़ दिया, मैं मानता हूँ, चलिए ठीक है, लेकिन घर छोड़ने के साथ साथ जिस घर को उन्होंने अपनाया है वो घर तो दिखाएं। भाई, लगातार वो जुमलेबाजी जो चल रही है, कभी वो क्या कहते हैं, मैंने देखो अपनी माँ को लाइन में लगा दिया, मैंने अपना घर बार छोड़ दिया देश के लिए। लेकिन देश के लिए कुछ करके भी तो जाओ ना। भाई, आपने तो सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए करा है। पूंजीपतियों की बात करिए इस देश के अंदर, 5-5 हजार करोड़ की आपने शादियां कराई हैं। मुझे तो एक भी गरीब आदमी नहीं दिखा जो आपने कहा था हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में सफर करेगा। कोई सफर नहीं कर रहा, और आपने एयर टिकट महंगे कर दिए। तो आपका शिक्षा पे टैक्स लगाना और फिल्मों पे टैक्स खत्म करना, और जब आदमी इस दुनिया से जाता है, जो आखिरी कपड़ा जिसे कफन कहते हैं, आपने उस तक पे टैक्स लगा दिया। कैसे 100 दिन? भाई, ये देश तो आपातकाल में जी रहा पिछले 10 साल से। अच्छा जी, जिस तरह घटनाएं देश के अंदर बढ़ती जा रही हैं, लिंचिंग बढ़ती जा रही हैं, तो प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोलते? भाई, ये मणिपुर क्यों नहीं गए, हाथरस क्यों नहीं गए? भाई, कई जगह देश के अंदर लगातार देश के अंदर ऐसी ऐसी घटनाएं हुई, प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। विनेशा के साथ क्या हुआ इन 100 दिनों के अंदर, ये भी सोचने समझने वाला है कि वो एक राजनीतिक स्टंट। कौन सा? विनेश फोगाट का मामला। देखिए, राजनीति स्टंट होता, जो बबीता फोगाट ने इनकी पार्टी से चुनाव लड़ा था, वो कौन सा स्टंट था? भाई, आप एक चीज बताइए, अगर यही विनेशा अभी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करती तो यही भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कहते, देखिए देश की बेटी का जिनने देश का गौरव बढ़ाया, हमने उसे अपनी पार्टी में ले लिया और हम बेटियों के सम्मान की बात करते हैं। अब जब उन्होंने अपनी विचारधारा किसी और पार्टी के साथ जोड़ दी, जो पार्टी उसके साथ खड़ी थी, भाई उनने तो खत आपके लिए भी लिखे थे, आप लोग क्यों नहीं पहुंचे जब उसे समस्या थी? भाई, उनने कहा जो मेरे बुरे वक्त में साथ था मैं उसके साथ खड़ी हूँ। अच्छा, देश में महंगाई बढ़ी है क्या? सर, बिल्कुल बढ़ी है महंगाई। महंगाई भी के साथ साथ जो है लोगों के काम धंधों के ऊपर भी बंदिश लगी है। जिस तरह देश के अंदर काल आया, इस देश के लोगों ने कैसे भी रूखी सूखी खाकर जिंदगी गुजारी। सड़कों पर गरीबों ने दम तोड़ा, ठीक है, बसें नहीं मिल रही थी,
कोई बिहार से आता, कोई बंगाल से आता था, लोगों ने बड़ा बुरा हाल था जी। उससे पहले नोटबंदी करी, फिर लोगों को लाइनों में लगाया, जब भी यही इतनी बुरी हालत थी। तो लगातार देश ने जो है कई समस्या पिछले 10 साल में झेली हैं, जो 75 सालों में नहीं झेल सका देश। अच्छा, एक चीज और जानना चाहूंगा, आप एक युवा है, युवा के तौर पे क्या कहेंगे कि इन 100 दिनों में मोदी सरकार ने क्या काम किया और युवाओं को क्या फायदा मिला? देखिए, युवाओं के लिए सिर्फ यही मिला है, पेपर लीक मिले हैं। एक तो 7 सालों में 70 पेपर लीक होना बहुत बड़ी बात है। और युवाओं की जो एजुकेशन होती है, आपने उसके ऊपर लगातार टैक्स दे देकर इतना बेकार कर दिया युवाओं को कि ना तो युवा पढ़ पा रहा है, ना आगे बढ़ पा रहा है। सिर्फ युवा क्या कर रहा है, अगर वो अपनी समस्या उठाता है, वो सड़कों पर आता है तो उस पर गलत एलिगेशन लगाई जाती हैं, लाठी भांजी जाती हैं, जिससे देश के युवा का विकास रुकता है। और देश के युवा को कहीं ना कहीं एक दुख और तकलीफ की बात है कि लगातार इंसाफ नहीं मिल रहा। चाहे वो किसी भी लाइन में चले जाओ आप, चाहे आप स्पोर्ट की लाइन में चले जाओ, अगर युवा वहाँ मेहनत कर रहा है, किसी भी लाइन में कर रहा है, मैं कह रहा हूँ युवा जो है पिछले 10 सालों के अंदर, और इन 100 दिन को भी मिला दूं तो युवा जो है बैकफुट पर आ चुका है। अच्छा, आप एक युवा होते हुए इस चीज को भी किस तरह देखेंगे जब कहा जाता है कि विश्व गुरु का दुनिया में डंका बज रहा है, भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था पे जा रहा है? देखिए, कैसा डंका, ये डंका तो सिर्फ मोदी जी बजा रहे हैं। भाई एक बात बताइए, अगर विदेशों में डंका बजता तो आज चाइना हमारे से ऊपर कैसे पहुंच जाता? जिस चाइना की और अमेरिका की दुहाई देते हैं, भाई 140 करोड़ जनसंख्या प्लस है, चाइना से भी ज्यादा हो चुकी है। चाइना क्या करता है, अपने युवाओं से काम लेता है। यहाँ देश युवाओं में सड़कों पे लाठी खा रहा है। भाई वहाँ की तो पॉपुलेशन जो है वो बुढ़ापे की ओर है। अच्छा, चाइना का नाम लिया, चाइना पे एक जिक्र और आता है, नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इसका नाम लिया था, तो साफ तौर पे कहा जाता है कि उनको चीन से फंड मिलता है, चाइना का नाम लेते हैं। बात बताइए, मोहब्बत क्यों है उनको इतनी? मोहब्बत? भाई पहले एक बात बताइए, चाइना के साथ झूला कौन झूलता था, किसकी सांठ गांठ थी? उन्होंने कहा था जी चाइना से तो मेरा बहुत पुराना नाता है, चिनपिंग जिनका नाम है उनसे। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, सिर्फ अपने बचाव के लिए ऐसी कौन सी राजनीति वो देश में करना चाह रहे हैं कि या तो एक तरफ वो कहते हैं कि मेरा इससे बहुत पुराना नाता है, विदेशों में जाकर कहते हैं 2014 से पहले देश नाराजकता में डूबा हुआ था, ऐसा कौन सा दिन था जब मैंने भारत की धरती पर जन्म लिया था? तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जो देश को बदनाम करने की हैं। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मुझे गालियां दी जाती है विपक्ष की तरफ से, मुझे जो है किस तरह की गालियां दी जाती है, फिर भी मैं देश हित में। उन्होंने ये भी कहा था मेरा गला घोटा जा रहा है। भाई एक बात बताइए, जब आप 10 साल से सीट पर बैठे हो और कुछ नहीं करोगे, उनका गला किसी आदमी ने नहीं घोटा। संसद भी एक घर है। जब वहाँ विपक्ष की तादाद बढ़ गई और विपक्ष के मुद्दे बढ़ गए देश की जनता के लिए, तो मोदी जी ने ये सोचा कि यार अब मुझे घुटन होने लगी। जब किसी इंसान को घुटन होती है तो वो सोचता मेरा कोई गला दबा रहा है, तो वो यही काम हुआ। और आप जिस चीज की अभी आपने एक क्वेश्चन करा था, क्या था? तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि माननीय मोदी जी का जो अब कार्यकाल है, देखिए एक तो विपक्ष मजबूत हुआ है और मोदी जी को अब सोचना पड़ेगा अपने लिए कि भाई उनका भी कार्यकाल समाप्ति की ओर है। लेकिन साफ तौर पे कहा जा रहा है कि 100 दिन सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। 100 दिन सरकार ने क्या किए? सबसे छोटा छोटा एक सवाल ले लेता हूं आपसे कि किसानों के लिए क्या हुआ, बेरोजगारों के लिए क्या हुआ, स्वास्थ्य में क्या हुआ, इन 100 दिनों के अंदर में आखिर हुआ क्या? देखिए, स्वास्थ्य की बात कर लो आप, जो एम्स बनाए हैं वो खाली जो है ढांचा तैयार कराए, माना तो डॉक्टर हैं न दवाइयाँ हैं। और आप शिक्षा की बात कर लो, शिक्षा पे टैक्स लगा दिया है, 70 पेपर लीक हो रहे हैं, और आप बजट कम कर दिया। और एक क्या बताया आपने? यही शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी। बेरोजगारी तो सर इस देश के अंदर बहुत बड़ा अकाल है। आप एक बात बताइए, बेरोजगारी क्यों नहीं बढ़ेगी? एक आदमी की पहले कितनी आय होती, आज कितनी है? और रेट, सर एक बात बताइए, एक घर चलाने के लिए अगर आप 500 का नोट में निकलता हूँ कुछ मार्केट में खरीदने के लिए, तो हो सकता है मुझे और जेब से निकालने पड़े, उसमें काम नहीं चलता। ना तो किचन चल पा रहा है, महिलाओं से कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ देश निराजकता में डूबा पड़ा है। मैं यही कहना चाहता हूँ। देश के युवा की दर्द है। क्या नाम है सर, क्या कहेंगे मोदी जी के? मोदी जी के 100 दिन पूरे हो चुके हैं, क्या लग रहा है कि मोदी जी ने 100 दिन में क्या ऐसा काम किया देश की जनता? मैडम वो क्या ना बेटे, एक तो अभी मैं यही सुन रहा था, 100 दिन की लिस्ट आ रही थी। कितने तो ये पुल गिर गए, कितने रेलवे एक्सीडेंट हो गए, जो अपने ये बिल लाए थे सारे बिल यू टर्न करने पड़े हैं। और आज कह रहा जी मेरे को 100 दिन में मेरे को बोलने दी है, मेरी आवाज आए। जब तो ये कहता मैं एक अकेला सब पे भारी, अब हो गया ना ठंडा।
तो बेटा जिसकी जो सीटें होती हैं 56 इंच हो गया, 36 mm का हो गया या सीएम का हो गया। सीएम मतलब सीएम मतलब सेंटीमीटर, 56 का सेंटीमीटर में हो गया सीएम का। तो मैं ये कह रहा हूँ, नहीं, विपक्ष भी लगातार कहते रहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 56 इंच का सीना था वो अब 36 इंच तो हो ही गया ना। जब सारे क्यों वापस लिए, ब्रॉडकास्टिंग बिल, ये यूट्यूब बंद करने वाला, और तुम्हारा वो जो था जो जेपीसी में भेजा उसका, वो क्या वो। एक चीज जानना चाहूंगा, 100 दिन में जो है आम जनता के लिए क्या हुआ, गरीबों के लिए क्या हुआ, क्या फायदा कुछ दिखा सरकार से? हाँ, फायदा सरकार को तो नहीं हुआ, मोदी को और मोदी के यारों को हो गया, अडानी अंबानी को। उनकी बढ़ते जा रही है। और किसका फायदा, पब्लिक का क्या फायदा? कौन किस चीज का रेट गिरा मुझे बता दो। आप भी ठीक हो, इस समय आप एंकर हो, एज ए पब्लिक भी हो, आप ही बता दो किस किस चीज का रेट गिरा, या किस चीज का एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। बल्कि अभी पिछले दिनों रिलायंस वाले ने 15, 20, 30 हजार एम्प्लॉयज निकाल दिए। तो बेटे कहाँ कर रहे हैं इनका देखो प्रोजेक्ट जो है ना, सिर्फ वही है, अडानी अंबानी है। ये चीजें आपको पता लगेंगी 5-10 साल बाद जब मोदी जी के 100 दिन के कार्यकाल से खुश हैं आप? अरे यार, जब तुम्हारे को इतना सुना दिया फिर खुश होने वाली बात है। अच्छा, अभी इसमें खुशी की कोई बात रहेगी? जवान मर गए, नौकरियां चली गई, महंगाई बढ़ गई, इसमें खुश हुए? ये खुश होने वाली क्या बात है? विश्वगुरु का डंका बज रहा है, आप कह रहे बज रहा है बेटे। तुमने जाकर देखा? मैं तो खैर नहीं देखा, मैं तो डीडीए में नौकरी करता था, दिल्ली में रहा। कौन सा विश्वगुरु का? अपने 5 साल गुजराती ले जाते हैं, मोदी मोदी करते रहते हैं। और कौन सा विश्वगुरु का डंका बजा? बताओ। ये डंका से जब बता, जब कोई सवाल पूछे उसका जवाब दो। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके तो होती नहीं इंडिया में, विदेश में तो कोई सवाल पूछो तो जब पता नहीं काहे का डंका। यार ये तो एक मीडिया हाइप है। अगर वही तो दिन कह रहे थे कि अगर इनको पता होता, कांग्रेस वाले कह रहे थे हमें पता होता कि मीडिया कवर मिलती है तो हम जब भी कर लेते। ऐसे मतलब फालतू के बना रखे हैं। जितने टीवी चैनल है, मैं तो खैर आप देखता नहीं, सिर्फ 1-2 डिबेट देखता हूँ, उसमें सारे बंद। एक रवीश कुमार को सुनते थे, वो भी बंद हो गया। अब ये सुनते सारे। बेटे मैं बताऊं, इसने 7400 करोड़ रुपया इसने इसके सिर्फ मोदी की पब्लिसिटी पे खर्चा हुआ है। 7400 करोड़, ये तो बेटा ऑन रिकॉर्ड है। और मेरे कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं होगी। मैं तो कहेंगे 100 दिन का कार्यकाल नरेंद्र मोदी का पूरा हो चुका है। क्या लग रहा है कि देश के लिए क्या काम हुआ, युवाओं के लिए, बेरोजगारों पे क्या काम? ये तो मोदी जी के अपने ही ने लूटा है, कोई युवा पे नहीं हुआ है काम। ये पेपर लीक हुआ, मिटका हुआ, और यहाँ भी हो रहा है, दंगा फसाद करा रहे हैं। और यहाँ पे दूध पे, पनीर पे, ये सब पे जीएसटी लगा रहे हैं, शिक्षा पे जीएसटी लगा रहे हैं। ये कहीं उतना अधिकार है किसी को? कांग्रेस के राज में हुआ है? नहीं हुआ है। 100 दिन के जो कार्यकाल है जिस तरह से गया है उस पे आप खुश नहीं हैं? नहीं, वो खुश है ना। 400 को सिलेंडर 1100 में ले रहे हैं, और क्या चाहिए हमको? और क्या चाहिए? यही तो खुश है। 15 लाख रुपया अभी ना आने वाले हैं। जो अमित शाह ने बोला था वो जुमला है। और प्रधानमंत्री बोलते हैं कि 15 लाख सब गरीबों की खाता खोलो, 15 लाख रुपया ले जाओ। ये 1 इलेक्शन 1 चुनाव, ये तो 1 नेशन 1 इलेक्शन, वही ना, ये पार्टीज। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 100 दिन कार्यकाल के पूरे कर लिए हैं। साफ तौर पर आम जनता उनसे सवाल पूछ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने 100वें दिन में 100 सवाल भारत के प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी के ऊपर खड़ा कर दिया है। साफ तौर पे कह रहे हैं कि आखिर किस तरह से 100 दिन के अंदर में उनके ऊपर काम चला और किस तरह से युवा खुश है, बेरोजगारी किस तरह से है, महंगाई और भ्रष्टाचार किस तरह से, इन तमाम मुद्दों पर जो है, इन चीजों को लेकर उन्होंने साफ तौर पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज।